Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट, ये हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एमसीक्यूज पे जो लेक्चर हमारा चल रहा है और ये हमारा लेक्चर रियल नंबर्स पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें सारे एमसीक्यूज जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो आपके रियल नंबर्स पे बेस्ड हैं। तो हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये हम लोगों का सेकंड लेक्चर है। इसमें भी हम लोग टोटल 10 एमसीक्यूज जो है सॉल्व करेंगे। टोटल 10 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये है प्रॉब्लम नंबर 11, आज का हमारा जो है फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो है टोटल 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं रियल नंबर्स पे बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ डेटा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम कितना दिया हुआ है? 2400, ठीक है। पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इसमें एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता है। तो नहीं होने के केस में क्या होता है? नहीं होने के केस में क्या होगा कि हमारा ये जो नंबर है एलसीएम, इसको हम सारे नंबर से डिवाइड करेंगे। जिस नंबर से ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो वन बाय वन करके हम चारों नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 300 से डिवाइड करते हैं, तो 2400 को हमने डिवाइड कर दिया किससे? 300 से। तो क्या मिल रहा है? कंप्लीटली डिविजिबल है 8 मिल रहा है, ठीक है। 2400 से किए तो क्या मिल रहा है? 400 से। 2400 को 400 से किए तो क्या मिल रहा है? देखें आप, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 6 मिल रहा है। फिर ऐसे अब इसको किससे करें? 2400 को इससे डिवाइड करें नेक्स्ट 500 से। ये दो जीरो से दो जीरो आपका कैंसिल, 5 से 24 डिविजिबल है नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ये तो डिवाइड हो गया कंप्लीटली, ये भी डिवाइड हो गया। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लें, 2400 इज डिवाइडेड बाय हाउ मच? 600। ये देखें 0 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, यानी ये भी डिविजिबल है। यानी 500 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। जिससे डिविजिबल नहीं है वही उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब देखें स्टूडेंट, ये आपका एमसीक्यू का सेकंड प्रॉब्लम है। आज का सेकंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। इफ एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18, एक्स और 18 क्या है? दो नंबर हैं, ठीक है, जिनका एलसीएम कितना है? 36। एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा 18 इज इक्वल टू हाउ मच? 36, ठीक है स्टूडेंट। एचसीएफ, एचसीएफ भी दिया हुआ है, HCF of x comma 18 is equal to how much? 2। Find the value of x। आपको यहां से x का वैल्यू क्या होगा पता करना है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी x मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू हाउ मच? LCM of x comma 18 multiply by HCF of x comma 18। यानी दो नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक अननोन है x, बाकी ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। x multiply by 18 is equal to, you can write here, LCM is how much? 36 and HCF is your 2, ठीक है। 18 से ये 36 डिविजिबल है 2 टाइम्स, यानी x इज इक्वल टू आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच? 4। यानी यहाँ पे देखें 4 कहां पे है? योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं आज के अपने थर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। क्या कह रहा है? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है ना उसको आप सामने लिख लिया करें। एचसीएफ इज 27 एंड दियर एलसीएम, एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम इज इक्वल टू हाउ मच? 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज
यानी ए हमने मान लिया एक नंबर को, वो कितना है 54, तो कह रहा है b इज इक्वल टू व्हाट। तो आप जानते हैं प्रीवियस फॉर्मूला आपने अभी यूज किया है, a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है ना। तो 54 मल्टीप्लाई बाई b is equal to LCM is 162 and HCF is 27। अब देखें 27 और 54 को आप देखें, 27 टू ज़ा 54 यानी 2b, यानी b is equal to 162 by 2, ये भी डिविजिबल है, 2 8 ज़ा 16 and 1, b is equal to 81। अब देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं आज के अपने फोर्थ प्रॉब्लम पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ ए बी इज। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं एक्स वाई के फॉर्म में। a आपका जो पहला नंबर है वो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, एक्स वाई क्यूब। ये दो नंबर हैं आपके सामने। ठीक है, कह रहा है इन दोनों नंबर का ए बी का HCF क्या होगा, HCF पूछ रहा है ए बी का। तो HCF क्या होता है स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था, आप ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालना है, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, और कॉमन भी हो, दोनों में शामिल हो। तो आप देखें ए और बी में कॉमन जो चीज है वो क्या है, कॉमन लेटर क्या है, एक्स भी है और वाई भी है, दोनों क्या है, कॉमन है। तो इसका जब HCF ऑफ ए बी आप लिखने चलेंगे, HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स और y क्या है, कॉमन है, तो x और y हमने लिख दिया। उसके बाद हाईएस्ट जो है पावर को कंसीडर करेंगे, और एक चीज ये भी ध्यान देना है कि दोनों में वो पावर कॉमन हो। तो यहाँ पे 3 है पावर और यहाँ पे 1 है पावर x की, तो हाईएस्ट और कॉमन क्या होगा, x टू बी पावर 1, यानी x एज इट इज रहेगा। प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाई, और ऐसे ही y के साथ चेक करेंगे, तो यहाँ पे पावर 2 है y की और यहाँ पे पावर है 3, तो कॉमन क्या है, कॉमन आपका 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 को कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अब देखें कोई ऑप्शन है ऐसा, दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं आज के अपने फिफ्थ प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वायर, q इज इक्वल टू a क्यूब b, वेयर ab बीइंग प्राइम नंबर्स, ab कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका LCM क्या होगा। ठीक है ना, सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन था तो वहां पे HCF पूछ रहा था, अब यहाँ पे LCM पूछ रहा है। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिए हुए नंबर्स पहले आप लिख लें, p इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका ए बी स्क्वायर, और q इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है a क्यूब b। ठीक है ना, कह रहा है एलसीएम ऑफ p q क्या होगा। ठीक है, तो आप एलसीएम के लिए देखें कि p में और q में कौन से कॉमन जो है लेटर यूज हुए हैं। ठीक है, तो a और b दोनों में कॉमन है स्टूडेंट। तो आपको याद होगा कि एलसीएम के लिए मैंने बोला था कि जो दोनों कॉमन आपके लेटर हैं या जो दोनों कॉमन नंबर्स हैं, यहाँ पे तो लेटर दिया हुआ है इसलिए हम लेटर की बात कर रहे हैं, नहीं तो नंबर की बात होती है। तो दोनों में कॉमन नंबर्स क्या है, तो यहाँ पे भी कॉमन नंबर, यानी अगर हम ए और बी को नंबर मान के देख रहे हैं तो ए इधर भी है और बी इधर भी है, बस दोनों में फर्क क्या है कि दोनों के जो है पावर डिफरेंट है। तो एलसीएम के केस में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर को कंसीडर करेंगे। तो ए इधर भी है और ए क्यू में भी है,
तो मैक्सिमम पावर क्या होगा आपका, आप देखें 3 होगा, तो a टू बी पावर 3 हो जाएगा, और b पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, यानी a क्यूब b स्क्वायर, क्या होगा आपका एलसीएम a क्यूब b स्क्वायर। आप देखें ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। इट मींस योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 6 पे। ठीक है, आज का ही आपका 6th प्रॉब्लम है। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये आपका प्रॉब्लम, ध्यान दें इस पे। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। कह रहा है कि दो नंबर का सम जो है 1215 है और उनका एचसीएफ 81 है, और ऐसे कितने नंबर का ये पेयर बन सकता है जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, तो मान लीजिए दो नंबर जो है वो आपके वो ए और कौन है, बी है। इनका सम कितना कह रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, 1215, और इनका एचसीएफ कितना कह रहा है, एचसीएफ कह रहा है 81। तो अब जब इनका एचसीएफ 81 है, तो ए और बी के बारे में आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि ए भी हमारा 81 से डिविजिबल होगा और बी भी हमारा 81 से डिविजिबल होगा। अब कितनी बार होगा, कौन कौन से नंबर के साथ होगा, ये हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या कर रहे हैं, 81 मल्टीप्लाई बाई m मान ले रहे हैं, और इसको 81 मल्टीप्लाई बाई n मान ले रहे हैं। यानी m और n के जगह पे डिफरेंट दो वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, 81 से ये नंबर हमारे डिविजिबल होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं कि जो हमारा ए और बी का वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 81m प्लस 81n इज इक्वल टू 1215। आप देख रहे हैं 81 दोनों में कॉमन है, तो क्या मिल जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू 1215 इज डिवाइडेड बाई 81। जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है कंप्लीटली ये डिविजिबल है 81 से, आप साइड में डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 15 आ रहा है। यानी m प्लस n कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा कि इन दोनों का पेयर, तो पेयर के लिए क्या कह रहा है, m प्लस n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। यानी वो कैसा पेयर हो, m और n इनको ऐड करने पे क्या मिले, 15 मिले। और दूसरी कंडीशन साथ ही साथ क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, m और n का जो ग्रुप बने वो कैसा हो, को प्राइम नंबर का ग्रुप हो, को प्राइम नंबर का ग्रुप हो। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो दोनों नंबर कॉमनली किससे डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो। तो अब आप ये पेयर पहले लिखने की कोशिश करिए, 15 जहां से आ रहा हो। ठीक है, तो क्या होगा को प्राइम नंबर, ये पेयर क्या बनेगा 15 के लिए, 14 1, ऐसे ही ये पेयर लिखें पूरा आप। ठीक है, 13 2 12 3, ठीक है, 11 4, 10 5, 9 6, 8 7, 7 8, 6 9, 5 10, 4 11, 3 12, 2 13, 1 14। ठीक है, तो ये सारे पेयर बन रहे हैं। अब इसमें जो है सबका सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। दूसरा कंडीशन देखें कहां फुलफिल हो रहा है, को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो 1 होना चाहिए, वो पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम का पेयर कहलाएगा। तो 14 और 1 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये दोनों जो है किस कॉमन नंबर से डिविजिबल है, 1 से, यानी ये को प्राइम का पेयर बनेगा। 13 और 2 किस कॉमन नंबर से डिविजिबल है, 1 से, यानी ये भी को प्राइम का बनेगा। 12 और 3 किस कॉमन नंबर से डिविजिबल है, 3 से, 1 से तो नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। 11 और 4 किस कॉमन नंबर से दोनों डिविजिबल है, 1 से, ये भी आपका को प्राइम का पेयर बनेगा। 10 और 5 किस कॉमन नंबर से डिविजिबल है, 5 से, ये नहीं बनेगा। ये भी आपका 9 6 नहीं बनेगा। 8 और 7 बनेगा। ठीक है, ये दोनों 1 से डिविजिबल है। 7 और 8 ये भी बनेगा। 6 और 9 नहीं बनेगा। 5 10 नहीं बनेगा। 4 11 बनेगा, बनेगा ना।
312 नहीं बनेगा, 213 बिल्कुल बनेगा, 114 बिल्कुल बनेगा। यानी टोटल कितने यहां से पेयर आपको मिल रहे हैं? 1 2 3 4। अब बाकी नंबर आप देखें बस ये रिवर्स हो जा रहे हैं, ठीक है ना? तो टोटल कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं, लेकिन वो 8 में क्या हो जा रहा है कि रिवर्स हो जा रहा है। तो आप 14 1 लें या 114 लें, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके 4 जो है पेयर्स पॉसिबल है, 4 पेयर्स पॉसिबल है, 4 पेयर्स पॉसिबल है यहाँ पे। ये 1 और 14 और 14 और 1 दोनों वही चीज है ना? यहाँ पे आप लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई बाई व्हाट 14 और 81 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ए और बी जो होंगे ना वो आपका एक बार 81 और 81 मल्टीप्लाई बाई 14 होगा ये। फिर अगर आप इसको रिवर्स कर दे रहे हैं तो फिर तो वही नंबर मिल जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाई 1 और 81 मल्टीप्लाई बाई 14। इसलिए डबल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो सिंगल इसमें है 14 1 13 2 11 4 और 8 7 को कंसीडर कर रहे हैं, यानी 4 पेयर पॉसिबल होगा। टोटल हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? 4, यानी योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन मल्टीपल चॉइस के लिए नहीं था, लेकिन बहुत लॉन्ग इसका जो है प्रोसेस था, इसको आप अच्छे से समझ लें। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है, और अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप इसको जो है ऑप्शन डायरेक्ट जो है चूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं आज के अपने 7th प्रॉब्लम पे। कह रहा है 2√3 इज 2√3 एक आपका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इस नंबर के बारे में पूछ रहा है, ये नंबर कैसा है। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पे आपको याद होगा कि रूट जिस नंबर के साथ लग जाएगा, जिस भी प्राइम नंबर के साथ रूट लग गया, जिस भी प्राइम नंबर के साथ रूट लग गया, ठीक है, वो नंबर क्या हो जाता है? इर्रेशनल नंबर हो जाता है। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो यही ना कह रहा है 2√3 क्या है? तो यहाँ पे √3 क्या है? प्राइम नंबर का आपका रूट लगा हुआ है। तो क्या होगा? ये 2√3 आपका इर्रेशनल नंबर होगा। इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट हम लोग आ चुके हैं आज के अपने 8th प्रॉब्लम पे। क्या कह रहा है? इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 23/25, ठीक है, देन ए के बारे में पूछ रहा है ए कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, होल होगा या इंटीजर होगा। तो पहले आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ए इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस √23/5। हमने कहा था स्टूडेंट प्रीवियस प्रॉब्लम में ही कि अगर किसी प्राइम नंबर का रूट लग गया, किसी प्राइम नंबर का रूट लग गया, प्राइम नंबर का रूट लग गया, अंडर रूट लग गया उस पे, तो वो नंबर कैसा होगा? इर्रेशनल होगा। कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे देखें आपका प्लस माइनस √23 क्या है? प्राइम नंबर है और यहाँ पे रूट लगा हुआ है। इट मीन्स ये कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल होगा। इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। I hope you understand this solution. ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने 9th प्रॉब्लम पे। क्या कह रहा है 9th प्रॉब्लम? द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, नॉन जीरो रेशनल नंबर और नॉन जीरो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? तो मान लो नॉन जीरो रेशनल नंबर ए है और नॉन जीरो इरेशनल नंबर बी है। तो बी कैसा होगा? किसी भी प्राइम नंबर का रूट होगा ये। अब क्या कह रहा है? प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा? ए अंडर रूट पी, यानी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ये, प्राइम नंबर का सॉरी अंडर रूट है ये। तो प्राइम सॉरी आपका जो है रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर आ रहा है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? इरेशनल बनेगा। बनेगा ना, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ रूट वाला नंबर आएगा, किसी प्राइम नंबर के रूट का नंबर आएगा। इट मीन्स ऑलवेज इट विल बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं आज के अपने लास्ट प्रॉब्लम पे। क्या कह रहा है लास्ट प्रॉब्लम? फॉर विच नेचुरल नंबर एन
n के किस वैल्यू के लिए 6 टू बी पावर n इंट्स विद डिजिट 0 कह रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए 6 टू बी पावर n की वैल्यू जो है उसमें इंट्स विद डिजिट 0 यानी वंस के जगह पे क्या मिले हमको 0 मिले। ठीक है, तो यहां पे देखें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन पे आप एक एक करके चेक कर लीजिए। आप देखें 6 टू बी पावर 6 अगर आपने रख दिया तो 6 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे। आप देखो 6 6 6 ये कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको वंस पे 0 नहीं मिलने वाला है, वंस पे 0 नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप 6 टू बी पावर 5 भी कर लें तो भी हमको 6 जो है 5 टाइम्स कर लें, हमेशा 6 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका वंस पे यहां भी 0 नहीं मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें 6 टू बी पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर जो 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे भी वंस पे हमको क्या मिल रहा है 0 नहीं मिल रहा है। इट मींस नन ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस solution. Okay student, thanks a lot for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel ER Maths Academy for simple and easy way of learning mathematics. ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है जो हम एक एक प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज आप जो है फीडबैक जरूर दें। आप ही के फीडबैक से जो है हमारा ये जो है चैनल ग्रो करने वाला है। ठीक है, आप फीडबैक देंगे उसी के हिसाब से हम इसमें इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, उसी के हिसाब से हम इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं प्लीज आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए या कुछ और आप लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग बेझिझक बोले, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।